साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं अशोक यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे थिंक एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और साथियों आज एक नई वैकेंसी और धुआंधार लगातार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले काफी दिनों से लगातार बहुत सारी वैकेंसी राजस्थान में देखने को मिली है। उसी की कड़ी में एक नई वैकेंसी आज हम फिर लेके आए हैं और वैकेंसी होने वाली है राजस्थान एलडीसी भर्ती 2024। जी हाँ दोस्तों, बात आ रही है कि आप अब मुझे कहेंगे कि एलडीसी की भर्ती का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये कौन सी भर्ती आ गई। तो मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ क्या कि शेखावटी यूनिवर्सिटी में क्या हुई है भाई, एक नई वैकेंसी आप सभी के बीच में आई है और वो वैकेंसी होने वाली है किसके लिए। यहाँ पे बात करें हमारे शेखावटी यूनिवर्सिटी में। जी हाँ दोस्तों, शेखावटी यूनिवर्सिटी की जो है वैकेंसी होने वाली है। और वैकेंसी की बात करें तो पोस्ट कितने हैं, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात अगर हम आपको बताना चाहूं तो ये नॉन सीईटी वैकेंसी है। जी हाँ दोस्तों, यानी इसमें सीईटी लागू नहीं किया गया है। अगर राजस्थान एलडीसी की बात करें तो वहां पे क्या लागू है, सीईटी लागू है, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एलडीसी की तैयारी काफी दिनों से कर रहे थे लेकिन उनको जो है मौका नहीं मिला। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि सीईटी नॉन सीईटी वैकेंसी होने वाली है। पद हालांकि थोड़े कम है लेकिन फिर भी जो अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा है वो अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे आज की क्या प्रोसेस है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, परीक्षा का पैटर्न क्या होने वाला है, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, सारी बातें हम करने वाले हैं। तो वीडियो पे अगर नए हैं या पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर लुटाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑफिशियली नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शेखावटी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक स्पेशली फॉर्म जारी किया है और उस फॉर्म में लिखा है क्या कि हम जो है 25 पदों के लिए या बात करें 29 पदों के लिए जो हम क्या बुला रहे हैं भाई, यहाँ पे नई वैकेंसीज के बारे में बात कर रहे हैं। विज्ञापन संख्या 03/2024 की बात कर रहे हैं। 10/3 यानी 10 मार्च को क्या हुआ है, ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो किसके ऊपर देखने को मिलेगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर। सीकर की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है वैसे ही सीकर की यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें इन्होंने कहा है कि हम कनिष्ठ लिपिक के पद यानी एलडीसी की जो पोस्ट है उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम आवेदन मंगवाए गए। और आवेदन रिक्त पदों की संख्या कितनी है भाई, 29 पद। हालांकि पद बहुत ज्यादा कम है लेकिन जो सुपीरियर लेवल की तैयारी जो बच्चे कर रहे थे, जो चाहते हैं कि मेरे को लगना ही लगना है एलडीसी, उसका उद्देश्य है 29 पदों के लिए जो है आप अपने लड़ाई लड़ सकते हैं। पे लेवल की बात करें तो L5 यानी लेवल 5 क्या होने वाला है, इनका पे लेवल होना चाहिए। और 2400 ग्रेड पे की बात करें तो वो है हमारा 2400 ग्रेड पे, ठीक है, जो बेसिकली होता है। नॉन टीचिंग की ये वैकेंसी होने वाली है एलडीसी की। ध्यान रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर देता हूं, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर ने एलडीसी के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं 29 पदों के लिए। और ये जो वैकेंसी है ये नॉन सीटी कैटेगरी के अंदर आती है, यानी एलडीसी की नई भर्ती है जो नॉन सीटी के अंदर आती है। अब इसके बारे में चलिए और जानकारी लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोड क्या है और कब से क्या स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर कलरक एलडीसी पोस्ट है। कहाँ है, शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर में है। एडवर्टाइज नंबर है, वैकेंसी टोटल 29 है। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, सीकर, यानी जो यूनिवर्सिटी है आपकी उसी के अंदर क्या होने वाली है आपकी यहाँ पे जॉब लोकेशन, यानी आप परमानेंट कहाँ रहेंगे, सीकर ही रहने वाले हैं। मोड कैसा है, ऑनलाइन है। लास्ट डेट बात करें फॉर्म की तो वो होने वाली है भाई 10 अप्रैल, यानी 10 अप्रैल तक आप अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्म जो है भर सकते हैं। बात करें स्टार्ट कब से होंगे तो 11 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ऑलरेडी कल से स्टार्ट हो चुके हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो शेखावटी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो शेखाuni.ac.in, इसके ऊपर आप जाएंगे रिक्रूटमेंट के सेक्शन में, वहां पे आपको सारी चीजें मिलने वाली है। तो ये जबरदस्त वैकेंसी है किसकी, एलडीसी की वैकेंसी यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बारे में बात करें हम तो कब इसका नोटिफिकेशन आया था, तो डेट ऑफ रिलीज ऑफ नोटिफिकेशन 10 मार्च को जो है आपने अभी देखा कि 10 मार्च को क्या हुआ, इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली रूप से रिलीज कर दिया गया है। 11 मार्च से इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, यानी आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर तुरंत अपने फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 10 अप्रैल है। और ये जो ध्यान रखिएगा, इसमें मैं आपको बता देता हूं, जो फॉर्म आप फिल करेंगे उसको ऑफलाइन आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी में भेजना है। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्या यूनिवर्सिटी में आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा। उसकी डेट है 20 अप्रैल, 5 बजे तक आप भेज सकते हैं, ठीक है। एग्जाम की डेट की अगर बात करें तो अपडेट सून, यानी अभी तक कोई डेट नहीं दी गई, जल्दी आपके सामने इसके एग्जाम की डेट भी आपको मिलने वाली है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो है डेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं। अब बात आती है कि फीस कैटेगरी की बात करें कि फीस कौन कौन सी है और कितनी क्या फीस होने वाली है। यहाँ पे देखें तो सामान्य वर्ग की आप देखिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे फीस जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रही है।
चूंकि राजस्थान गवर्नमेंट की अगर बात करें, हालांकि इकाई राजस्थान गवर्नमेंट की है, लेकिन स्पेशली अगर बात करें तो ना ही ये कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित है, ना ही हमारे आरपीएससी के द्वारा आयोजित, ये सेल्फ अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजित है, जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा रखी गई है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 रुपए क्या होगी, आपको फीस देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? 1,000 रुपए। एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस एमबीसी, इनका ध्यान रखें, एमबीसी और आपका ईडब्ल्यूएस, इनकी जो फीस है वो है 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, 500 रुपए फीस होने वाली है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 100 रुपए है, और भुगतान का जो प्रकार है वो क्या है, ऑनलाइन, यानी आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखें। अब उसके बाद में बात करते हैं हम किसकी, एज क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज लिमिट देखेंगे आप 18 वर्ष, तो न्यूनतम कितनी भाई, न्यूनतम आपकी होने वाली है 18 वर्ष, यानी 18 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। और अधिकतम की बात करें तो अधिकतम यहाँ पे दी गई है क्या, 40 वर्ष। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा, एज का जो रिलैक्सेशन है, यानी छूट जो है वो अपनी कैटेगरी के अनुसार आपको दी जाएगी। 18 से 40 है। और अंतिम तिथि कब करेंगे, इसकी अंतिम तिथि कब मानी जाएगी, वो अंतिम तिथि को आयु की गणना कब से करेंगे, यानी 10 अप्रैल को अंतिम तिथि मानकर क्या करेंगे, इसकी आयु की गणना करेंगे, उसके हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा एससी एसटी के अनुसार जो भी अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, गणना कब से करनी है, 10 अप्रैल 2024 तक आपको क्या करनी है भाई, गणना इसकी करनी है, जिसके हिसाब से आप अपने एज का देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में बात करें यहाँ पे हम कि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो क्या क्या होने वाली है। देखो, शैक्षणिक योग्यता की बात करें कि आपको क्या क्या होना चाहिए आपके पास, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या कि आप 12वीं पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए भाई, 12वीं पास। तो ये सबसे अच्छी बात है कि सिर्फ 12th पास की जॉब है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, आपके पास RSCIT क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए राजस्थान से। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है, ट्रिपल C चल जाएगा। उसके अलावा O लेवल हो सकता है, उसके अलावा PGDC हो सकता है। यानी कंप्यूटर के अंदर क्या होना चाहिए, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए 12th के बाद। तो ये सिंपल सी क्या है, आपकी शैक्षणिक योग्यता है। अगर आपके पास इतना है तो आप भर सकते हैं फॉर्म आसानी से। अब उसके बाद में बात कर लें अपन सिलेक्शन प्रोसेस, यानी आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सीधा सीधी बात क्या है, लिखित परीक्षा यानी रिटन टेस्ट से क्या होगा, आपका सबसे पहला तो रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद जो सेकेंडरी जो चीज है वो है टाइपिंग, यानी आपकी टाइपिंग भी यहाँ पे होगी। तो टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है एलडीसी से रिलेटेड जितनी वैकेंसी उसमें टाइपिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद में डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बेसिक मेडिकल होगा। और ये सब होने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा के हिसाब से होगी, तो आपको क्या दे दी जाएगी, ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या क्या होने वाला है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है, उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर पैटर्न की बात करते हैं कि पेपर में आपका क्या क्या आने वाला है, किस हिसाब से एग्जाम होगा, कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे, पेपर कितने नंबर का होगा, सब में। तो ध्यान रखिएगा, लिखित परीक्षा 2 पेपर में, तो आपके पेपर कितने होंगे भाई, 2 पेपर होंगे। ठीक है, जिसमें फर्स्ट पेपर है उसमें कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और सेकंड पेपर में भी कितने आएंगे, 100 क्वेश्चन। तो फर्स्ट पेपर है उसमें किस किस के आएंगे, तो 33 क्वेश्चन आएंगे आपके किसके, सामान्य ज्ञान के, यानी जीके के आएंगे 33 क्वेश्चन। और 33 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल साइंस के आएंगे, और गणित के आएंगे 34 क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जीके, साइंस और आपका साथ में मैथ, टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा उसमें हिंदी के 50 क्वेश्चन और अंग्रेजी के क्या होंगे भाई, 50 क्वेश्चन। तो सेकंड में क्या होगा, जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें क्या होंगे, 50 तो आपके हिंदी और 50 होंगे आपके क्या, इंग्लिश। तो ध्यान रखिएगा, तो टोटल 100 नंबर के क्या होंगे, आपके 2 पेपर यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करें, प्रत्येक पेपर 300 अंक का होगा, यानी सीधा सीधा बात करें 100 का बताया गया है यहाँ पे, तो 100 का एक क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का होगा, 3 अंक का होगा। इसलिए फर्स्ट पेपर भी कितने नंबर का, 300 का, और सेकंड पेपर भी कितना भाई, 300 का। तो टोटल नंबर हो गए यहाँ पे 600। समय की बात करें तो 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा, ओएमआर शीट पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का रखा गया। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ध्यान रखिएगा, क्वालिफाइंग यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, उसका आपको ध्यान रखना है। 40% तो आपके होने ही होने चाहिए। अगर इतना नहीं होता है तो आपको वहां से क्या कर दिया जाएगा भाई, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये सब हो गया। उसके बाद में टोटल जो होंगे उसको 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएंगे। कितने गुना भाई, 3 गुना अभ्यर्थियों को पास करेंगे। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं
कंप्यूटर की टाइपिंग परीक्षा के लिए पात्र घोषित किया जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा होगी, हिंदी और अंग्रेजी में आपसे टाइपिंग करवाए जाएंगे 10-10 मिनट के, कुल 200 अंक का। तो यहाँ पे टोटल बात करें 200 की क्या होगी, टाइपिंग टोटल हो गई 800। तो आपकी फाइनल मेरिट जो लिस्ट बनेगी वो 800 के अंदर बनेगी, ठीक है। इसमें हिंदी टाइपिंग 100 अंक की और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए भी 100 अंक, ठीक है। पृथक पृथक न्यूनतम 36% अंक लाना जरूरी है, यानी 2 टाइपिंग आपकी होंगी हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों में आपको 36% क्या होंगे, क्वालिफाई करना जरूरी है। मिनिमम तो क्राइटेरिया ये है, बाकी आप जितना स्कोर कर पाए आपके लिए बेहतर है। तो इन सब में टोटल वो करेंगे, तो इस प्रकार अंत में कुल 800 अंकों में कितने हो गए, टोटल 800 अंकों में से क्या होगा, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के हिसाब से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो पेपर का पैटर्न आप समझ गए, 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन के होंगे, 300 नंबर के होंगे, 600 और 200 नंबर की टाइपिंग, 800 नंबर यहाँ पे टोटल होंगे, जिसमें से जिसको सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा उसी को क्या कर दी जाएगी, यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए जब आप फॉर्म भरोगे उसके लिए, तो उसका थोड़ा सा आप ध्यान दे लेंगे। क्या 10वीं की मार्कशीट आपको लगानी है, 12वीं की मार्कशीट, RSCIT उससे संबंधित कोई भी आपका कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट है वो, अभ्यर्थी का नवीनतम फोटो, सिग्नेचर, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड और जो भी कोई दस्तावेज जैसे एज वगैरह में आप छूट लेना चाहते हैं उन सभी के लिए, ठीक है। अब कहां से क्या अप्लाई करें उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं कि कहां से अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ पे जाना है, और ऑफिशियली वेबसाइट को शेखावटी यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो कौन सी है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और वो कौन सी है भाई, शेखाuni.ac.in, ठीक है। ये हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट के सेक्शन पे जाएंगे, वहां पे LDC रिक्रूटमेंट लिखा हुआ होगा, वहां पे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और सब अप्लाई करेंगे तो आपको जो भी वहां पे डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सब दे देना है और फाइनल सबमिट करना है और प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था। अब बात आती है कुछ इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में, तो उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, 11 मार्च से, लास्ट डेट है 10 अप्रैल और फॉर्म भिजवाने की तिथि जो है वो 20 अप्रैल है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, फटाफट से भर दो फॉर्म और अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि जबरदस्त वैकेंसी होने वाली है। LDC की नॉन CT वैकेंसी है, 12वीं पास और साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। जबरदस्त मौका है, सीटें हालांकि बहुत कम है, लेकिन फिर भी अपनी बेस्ट तैयारी अगर होगी तो सिलेक्शन आप ले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मैं मिलता हूं आपसे जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।